Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English classes Bhadra. And today we are going to discuss about the third part of the tense, it means future tense. आज हम पार्ट थर्ड टेंस का हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट प्लस अदर इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं किस तरीके से हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वर्ड से टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, यानी सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट प्लस अदर इंपॉर्टेंट रूल पार्ट थर्ड में। पार्ट जो इसका फर्स्ट है जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, सेकंड में पास्ट और थर्ड में पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में इसके यूजेस, यानी हम मॉडल को यूज कर रहे हैं वैसे तो एज ए हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल, और मेन वर्ब क्या यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये तो क्या है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम आई और वी के साथ सेल यूज कर रहे हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर रहे हैं विल यूज कर रहे हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन क्या कहते हैं कि विल को भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर लेते हैं। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हम किसको फॉलो कर रहे हैं कि सेल का यूज आई और वी के साथ करेंगे और अदर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या यूज करेंगे विल यूज करेंगे। अब इसके आइडेंटिफिकेशन कुछ वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कोई ना कोई फ्यूचर टाइम मार्कर मिलेगा। क्या मिलेगा फ्यूचर टाइम मार्कर, जैसे 2030 टुमारो आ गया, या फिर नेक्स्ट प्लस डे नाइट वीक मंथ एंड ईयर, ये चीजें भी आए। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं आई सेल, या फिर आई ब्लैंक स्पेस कंप्लीट दिस वर्क टुमारो, ये लिखा हुआ। यानी आपको पता है कि फ्यूचर टाइम मार्कर दिया हुआ टुमारो, तो हम किसका यूज कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई के साथ में सेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट। सी ब्लैंक स्पेस राइट ए स्टोरी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम मार्कर दिया हुआ तो किसका यूज कर रहे हैं सी के साथ में विल और राइट का राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है काफी इंपॉर्टेंट रूल है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों भी क्या करते हैं फ्यूचर टाइम को शो करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों क्या करेंगे फ्यूचर टाइम को भी शो करेंगे, फ्यूचर टाइम को शो करने के काम आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है वो तो क्या करेगा ऑफिशियल प्लानिंग को शो करेगा फ्यूचर इंडेफिनेट, या कोई फिक्स टाइम टेबल हो फ्यूचर का उसके लिए आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट किसके लिए आएगा, या तो ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए या फिर कोई फ्यूचर इवेंट क्या हो फिक्स हो, यानी फिक्स टाइम टेबल बोल सकते हैं कि फिक्स टाइम टेबल फ्यूचर का है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें। जैसे ऑफिशियल टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम दिया हो, या फिर क्या हो फ्यूचर टाइम, वो भी किसके लिए फिक्स टाइम टेबल के लिए। तो हम किसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें, और कंटिन्यूअस मोस्टली किसमें यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं पर्सनल प्लानिंग के लिए। किसके लिए यूज करेंगे पर्सनल प्लानिंग के लिए। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे आई ब्लैंक स्पेस गो टू दुबई
टुमारो। जैसे यहाँ क्या है, फ्यूचर टाइम मार्क कर दिया हुआ है, लेकिन ये पर्सनल प्लानिंग हो रही है, आई गो टू दुबई टुमारो, तो क्या आ जाएगा, आई के साथ एम और फर्स्ट फॉर्म प्लस से आई। ये एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पर्सनल प्लानिंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। और जैसे ऑफिशियल प्लानिंग के लिए है द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, लीव फॉर अमेरिका, नेक्स्ट वीक। फिक्स टाइम टेबल दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये प्लानिंग किसकी हो रही है, ऑफिशियल टाइम टेबल की है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लिव यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में कुछ और भी इसके यूजेज हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, मोस्टली जो प्लानिंग हो रही है थर्ड पर्सन प्लानिंग हो रही है, तब तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर पर्सनल प्लानिंग हो रही है तो किसका यूज कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करें। अगर कोई फिक्स टाइम टेबल की बात हो रही है या फिर ऑफिशियल टाइम टेबल, ऑफिशियल प्लानिंग की बात हो रही है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसके दो और तीन और यूजेज हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या करते हैं, फ्यूचर टाइम को शो करने के काम आते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो यूजेस पढ़ेंगे कि फ्यूचर टाइम है वो एज ए फैक्ट, यानी फ्यूचर प्लानिंग को एज ए फैक्ट किस तरीके से यूज कर रहे हैं। टू इंडिकेट फ्यूचर एज ए फैक्ट, अगर एक फैक्ट के रूप में है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी विल, शेल और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई ब्लैंक स्पेस, बी वर्ब तो बी वर्ब रहती है, जैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, आई शैल बी 20 नेक्स्ट ईयर। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, एज ए फैक्ट, यानी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, किसके रूप में, एज ए फैक्ट के रूप में करें, आई शैल बी 20। अगर आपको जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ मिलेगा तो फिर बी का यूज कर रहे हैं। और जैसे इट विल बी दिवाली इन ए वीक, तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इसका यूज है वो क्या है, इफ क्लोज का है। किसका है, इफ क्लोज। अगर इफ क्लोज के कुछ सेंटेंसेस है, जैसे हो सकता है आपको क्या मिले, आई थिंक मिले, आई से, आई बिलीव एंड आई एम श्योर, जैसे इस तरीके से मिले, तब भी हम किसका यूज करेंगे, इफ क्लोज वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे आई थिंक ही विन द मैच, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, आई थिंक लिखा हुआ है, इफ क्लोज वाला है, तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ही के साथ में विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विन का विन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक अनप्लान। नेक्स्ट यूज में क्या रहेगा, अनप्लान एक्शन क्या हो जाए, हैपन हो जाए। अनप्लान एक्शन है वो हैपन हो जाए तो किसका यूज करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किस तरीके से, जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, यानी ये अनप्लान एक्शन है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, अनप्लान एक्शन है, इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं, यानी विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी शैल और टेक का यूज करें।
और उसके अलावा एक और पढ़ लेते हैं, अगर प्लानिंग कैसी हो, ये अनप्लान एक्शन है। और अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अगर प्लान एक्शन दिया हो, क्या चीज हो, प्लान एक्शन दिया हो तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, गोइंग टू, यानी एम गोइंग टू वर्ब यूज करें, और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ऐसे गोइंग टू ही वर्ब यूज करते हैं। जैसे किस तरीके से एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एम गोइंग टू मैरी वेरी सून, या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से नहीं, प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लान एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर प्लान एक्शन हो रहा है तो किसके कौन से वर्ब यूज कर रहे हैं, हम गोइंग टू वर्ब यूज करेंगे। यहां पर अगर विल और शेल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस है वो रोंग हो जाएगा। यानी एम गोइंग टू, इसको क्या बोलेंगे कि गोइंग टू वर्ब हम यूज कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मैरी वेरी सुन, या फिर कोई फ्यूचर टाइम का कोई मार्कर भी दे सकता है। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं, ये तो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर के बाद में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में इसके यूजेस पढ़ेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो इट मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आई थिंक ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें एक ही यूजेस रहेगा कि उसके आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड है उनके साथ में हमें कोई फ्यूचर टाइम मार्कर मिलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी, और मेन वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। इसमें क्या रहेगा, आपको दिस टाइम या फिर दीज डेज, एट दिस टाइम, या फिर एट दिस मोमेंट, प्लस आपको क्या मिलेगा, इसके को फ्यूचर टाइम मार्कर मिलेगा। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आई ब्लैंक स्पेस रीड ए नोवेल एट दिस टाइम, ये लिखा हुआ, और आई रीड ए नोवेल एट दिस टाइम यस्टरडे, और आई रीड ए नोवेल एट दिस टाइम टुमारो। अब हम तीनों जो कंटिन्यूअस के जो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनको एक रूल में हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड को देखना है, और आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमें क्या मिला हुआ है, एट दिस टाइम। तो डायरेक्ट अपने दिमाग में आना चाहिए, एट दिस टाइम दिया हुआ है तो हमें पता है कि ये आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आई के साथ में एम, और रीड का क्या हो जाएगा, रीड। अब सेकंड वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है लेकिन पास्ट टाइम मार्कर है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस का है तो आई के साथ में वॉज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग। थर्ड वन में एट दिस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्या है, फ्यूचर टाइम मार्कर लिखा हुआ है। यही हमने पढ़ा है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, दिस डे, दिस टाइम। तो ये क्या हो, फ्यूचर टाइम मार्कर दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई के साथ में क्या आ जाएगा, सेल बी, और रीड का क्या हो जाएगा, रीड। बस इतना सा ही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में इसके जो यूजेज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम इसमें विल हैव एंड शैल हैव। सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे जो पहले पढ़े। और परफेक्ट है तो मेन वर्ब क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसका केवल एक ही यूज है वैसे देखा जाए तो, वो क्या है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर आपको मिलेगा। बाई प्लस फ्यूचर टाइम मिलेगा आपको। जैसे आई ब्लैंक स्पेस राइटिंग ए बुक बाई टुमारो। यानी बाई प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर है तो किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, शैल हैव और रिटर्न। इस तरीके से हम यूज करेंगे। यानी शैल हैव, विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब इसके अंदर एक रूल इसका और भी है, वो क्या है, एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकेंड। एक्शन फर्स्ट में क्या रहेगा, द एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर। यानी जो एक्शन पहले स्टार्ट होगा उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और एक्शन सेकंड में क्या रहेगा, द एक्शन विच स्टार्ट लेटर। जो बाद में स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। यानी अब वापस से दो एक्शन मिलेंगे, द एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर, जो पहले स्टार्ट हो रहा है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में हो रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। किस तरीके से, बाय द टाइम the show will have started I blank space reach there। जैसे ये लिखा हुआ है, यानी बाय द टाइम भी लिखा हुआ है और एक तरफ क्या है, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। यानी बाय द टाइम द शो विल हैव स्टार्टेड आई रीच का क्या आ जाएगा फिर, रीच, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यानी फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आई लिखा हुआ है तो आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस भी यूज करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो यूज है इसको हमने पढ़ा है। फर्स्ट में तो क्या था, बाय प्लस से आपको फ्यूचर टाइम मिलना है, डायरेक्ट हो सकता है या फिर एक्शन फर्स्ट और सेकंड के थ्रू भी आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से सेंटेंस से मिल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस वो लिख लेते हैं, आई रीच होम बाय द टाइम सी ब्लैंक स्पेस कुक फूड, ये लिखा हुआ। अब हमें पता है कि बाय द टाइम दिया हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, रीच, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यानी एक्शन फर्स्ट और सेकंड वाले की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हम किसका यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। सी के साथ में विल हैव और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। अब लास्ट वन इसके बाद में पढ़ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट है जो फ्यूचर का पढ़ लेते हैं पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, आता भी नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब will have been and shall have been, और मेन वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एक यूज रहेगा कि सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस क्या मिलेगा आपको टाइम, और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा प्रेजेंट टाइम। तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे when he gets his degree, he blank space study here for 5 years। अब हमें पता है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम है। अगर केवल सिंस या फॉर प्लस टाइम है तब तो हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर सिंस फॉर प्लस टाइम और दूसरी तरफ कोई पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है तब यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब थर्ड वन इसमें है सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रेजेंट टाइम है, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब ही के साथ में गेट नहीं गेट्स आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीआईएस यानी गेट्स। ये क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, तब हम यूज किसका कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ही के साथ में विल हैव बीन और स्टडी का क्या हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा स्टडी, फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। इस तरीके से क्या था ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट रूल्स जो टेंस में लगभग पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम डिस्कशन कर लेते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स, किस तरीके से आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। यानी अदर इंपॉर्टेंट रूल्स, यानी जिसको हम कह सकते हैं ये अदर इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, अनरियल पास्ट टेंस से रिलेटेड होते हैं। अनरियल पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं। जैसे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट एक तरफ हम रूल लिख लेते हैं फिर उसके एग्जांपल लिख लेते हैं। यानी फर्स्ट वन आपको क्या मिलेगा, इट इज टाइम। अगर इट इज टाइम के बाद में यहां सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हमें ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट नहीं है और इट इज टाइम, या फिर क्या हो सकता है इट इज हाई टाइम भी आ सकता है। अगर इन दोनों के बाद में आपको क्या मिला हुआ है, सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो ब्लैंक स्पेस में हम किसका यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन है इसमें जैसे आई विश, आई विश के बाद में अगर सब्जेक्ट है तो हम ब्लैंक स्पेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और आई विश्ड, आई विश्ड के बाद में सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे ब्लैंक स्पेस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां तो विश है और यहां विश्ड है, ये ध्यान रखना। अगर विश दिया हुआ है सब्जेक्ट है तब यूज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म का, विश दिया हुआ है सब्जेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जैसे लिखा हुआ है आई वुड रेदर प्लस, आई वुड रेदर के बाद में आपको क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रहे हैं। और आई वुड रेदर, आई वुड रेदर के बाद में आपको ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा, क्रॉस, यानी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सेंटेंस में क्या मिले, इफ ओनली, सपोजिंग, एज इफ और एज दो, जैसे ये वर्ड मिले आपको, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट भी मिलेगा आपको और हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करेंगे,
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये क्या है, अनरियल पास्ट टेंस वाले हैं। इफ ओनली, सपोजिंग, एज इफ, एज दो, तो सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एक ध्यान रखना, अगर बी वर्ब दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, तो बी वर्ब की सभी सब्जेक्ट के साथ में हम सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। यानी बी की जो फर्स्ट फॉर्म इजेमार है, सेकंड वॉज वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, ऐसी कंडीशन में अनरियल पास्ट टेंस वाले हैं तब हम किसका यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज करेंगे। अब इसके कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए। फर्स्ट लिख लेते हैं, इट इज टाइम, सब्जेक्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला है, जैसे इट इज टाइम। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट अगर नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ओपन द गेट, ओपन द गेट लिखा हुआ है। अब इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अगर हमारे पास क्या हो, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इट इज टाइम यू गो होम। अब यहां इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट का यूज करें। और इस तरीके से हम सभी सेंटेंस से देख लेते हैं। जैसे एक लास्ट वाला पढ़ लेते हैं पहले, इफ ओनली वाला। जैसे इफ ओनली यू बी रिच, ये लिखा हुआ है। अब इफ ओनली से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, बी वर्ब दी हुई है, बस ये ध्यान रखना है यहां पर बी की क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर यूज करेंगे। और जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही लुक्स पेल एज इफ ही, बी वर्ब है और डेड लिखा हुआ है आगे। अब इतना ध्यान रखना है, एज इफ आया हुआ है और ही है, ही के साथ कहीं हम सोचें कि वो यूज कर ले, नहीं, ये अनरियल पास्ट टेंस वाले हैं तो हम क्या यूज करेंगे, बी की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में वर ही यूज करें, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस है, जैसे आई विश के बाद में सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म, और आई विश्ड के बाद में सब्जेक्ट है तो हैड प्लस से थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज करेंगे। यहाँ पर विश्ड लिखा हुआ है और वुड रेदर वाले जो यूजेज है। ये तो था अपना टेंस से रिलेटेड पार्ट थर्ड। यानी टेंस का टॉपिक हमने तीन पार्ट में अच्छे से क्लियर कर लिया है। पार्ट वन में प्रेजेंट, पार्ट सेकंड में पास्ट, और पार्ट थर्ड के अंदर हमने फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट और प्लस अदर इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। आई होप कि जो टेंस के तीनों पार्ट है और तीनों वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और फिर भी हम क्या करेंगे, एक टेंस का टॉपिक और उसके बाद में ग्रामर के कुछ अपने टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद में एक एक टॉपिक के एक्सरसाइज सेट लेके आएंगे। यानी प्रैक्टिस सेट हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन भी करेंगे और एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें हैं वो अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें अदर टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।